नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र है 26 वर्ष। इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखाएं देखी जाएं, तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा इस प्रकार आपके हाथ में काफ़ी अच्छी, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत मुझे दिख रही है। जिस प्रकार का जीवन रेखा का आकार होना चाहिए, उसी प्रकार की आपकी जीवन रेखा साफ-साफ मुझे दिख रही है। तो जीवन रेखा आपके हाथ में मुझे सबसे बढ़िया, सबसे मजबूत, सबसे अच्छी खासी दिख रही है। जीवन रेखा पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। यहाँ पर अगर आएँगे तो यहाँ पर आपके हाथ में हल्की-सी आड़ी रेखा साफ-साफ दिख रही है। देखिए यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है, तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि व्यक्ति के बचपन में दिक्कत, परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर जीवन रेखा पर बन रहे हैं। लेकिन देखिए, आपकी जीवन रेखा पर यहाँ पर अगर आएँ तो यहाँ पर देखिए ऑफशूट बहुत सारे हैं। आप जीवन रेखा को एक पेड़ समझ सकते हैं। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट होता है और बहुत अच्छा होता है। जीवन रेखा को सीखने का बहुत आराम से देखा जा सकता है। ये आपकी जीवन रेखा, इसको पेड़ समझिए। अगर पेड़ पे कट लगेगा, इसका मतलब राहु रेखा है। और अगर पेड़ की टहनी इस प्रकार निकलेगी, जैसे पेड़ ग्रो करता है, इससे शाखाएँ निकलेंगी, तो पेड़ ग्रो कर रहा है। जिस एज में यहाँ पर अगर कट लग रहे हैं, तो बचपन का समय होता है 32 तक का, यहाँ तक देखा जाता है 34 तक का। यहाँ से 40 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक 50 रहता है, यहाँ से 60, यहाँ से 70, यहाँ से 80। ये जीवन रेखा के बारे में देखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो ऑफशूट आ रहे हैं, जो अच्छे खासे ऑफशूट आ रहे हैं, वो 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके जिनका जो गोल्डन टाइम रहेगा वो 40 से 50 के बीच में रहेगा। उससे पहले 34-35 तक आपके हाथ में राहु रेखा है। दिक्कत, परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर अन्य समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा आपके जीवन में। तो ये इस तरह के योग आपके हाथ में जीवन रेखा बना रही है। अभी जैसे आप 26 वर्ष के हैं, तो देखिए अभी थोड़ा संघर्ष रह सकता है, समस्या आपको भी ज़्यादा आ सकती है और आप थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ रह सकते हैं कि आखिर किया क्या जाए? आखिर भाग्योदय कैसे होगा? जॉब में जाए, सरकारी नौकरी में जाए, इस तरह की कन्फ्यूजन रहेगी और लंबे समय तक चलेगी। ये कन्फ्यूजन लंबे समय तक ना चले, ज़्यादा दिन ना चले, इसकी आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी। रेमेडीज़ डेली करने पर, रेगुलर करने पर, सालों-साल करने पर आपका भाग्योदय जल्दी अच्छा और मजबूत होने वाला रहेगा। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आप कहते हैं धनुषाकार रेखा भी समझदार आपको बनाती है रेखा। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ प तक देखिए, ठीक थी, यहाँ से इसने झुकाव लिया। अगर इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये गई कैसे? ये यहाँ से जाके इसने कर्व लिया, इस प्रकार गई। यहाँ से एक बदलाव आया है। देखिए बदलाव क्या है? ये बदलाव आ रहा है आपके जीवन में लगभग 48 वर्ष के आसपास, 48 के आसपास। या तो आपके जीवन में किसी गुरु का आगमन होगा या फिर बिना किसी गुरु के आगमन के आप धार्मिक बनेंगे। धार्मिक बनेंगे, भगवान में ध्यान लगेगा, नाम जाप उनका करेंगे, किसी भगवान का वो आपके ऊपर रहेगा। इसके साथ-साथ एग्रेशन, गुस्सा, संयम की कमी और जल्दबाज़ी भी आपके अंदर बढ़ जाएगी। थोड़ा ज़्यादा गुस्से वाले व्यक्ति बन जाएँगे, गुस्सा जल्दी आया करेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति आप कहलाएँगे अपने जीवन में, 48 की उम्र के बाद। ये योग आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। इसके साथ-साथ यदि आपकी हृदय रेखा देखें, तो हृदय रेखा मुझे ठीक-ठाक दिख रही है। यहाँ पर देखें तो ये रेखा माप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। ये रेखा व्यक्ति का नेचर फ्लर्टी और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के व्यक्ति इतने ज़्यादा प्रेफ़र करता है। यानी व्यक्ति को अपने मनोरंजन की चीज़ें जो होती हैं, उनपे व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़िंग नहीं करता। इसके अलावा जब व्यक्ति खाली बैठता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूँढता है और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूँढना व्यक्ति की आदत होती है। ये आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा यहाँ पर डार्क है। देखिए कुछ भी कर लें, कैसे भी हो जाए, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब बहुत रहेगी। या तो आप शायद मंडे टू सैटरडे वाली जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा दिन व्यस्त जाए, केवल एक संडे की छुट्टी मिले। पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है, चाहे फैमिली को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे मित्र रिश्तेदारों को लेकर हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस बड़े-बड़े और अच्छे खासे आने वाले होते हैं। तो इस तरीके के योग आपके हाथ में यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार बृहस्पति तक जा रही है। बृहस्पति तक जब हृदय रेखा जाती है, देखिए बृहस्पति देव क्या है? उन्हें देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। वो व्यक्ति को दान दक्षिणा करवाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े दानवीर कहे जाते हैं, समाज में नाम सम्मान बहुत अच्छा कमाते हैं। और जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, दान दक्षिणा जैसे कार्यों में आगे चलकर हिस्सा लेंगे, परमात्मा आपको दोनों करके वापस करेंगे। अगर आप समाज सेवा की तरफ रुख करते हैं, लोग का भला करते हैं, लोग के काम आते हैं, तो आपका भाग्योदय बहुत अच्छा, बहुत जल्दी और बहुत मजबूत तरीके से होने वाला रहेगा। तो हृदय रेखा ठीक है, बस यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो इसके आपको रेमेडी दी जाएगी। इसके उपाय करके आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला रहेगा। उपाय ठीक-ठाक करने पर आपको लाभ बहुत मिलेंगे। अंगूठे के फर्स्ट फ्लैंज पर यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा साफ-साफ दिख रही है। यहाँ पर जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति का नेचर फ्रेंडली तो होता है, लेकिन इंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है, इंट्रोवर्ट व्यक्ति कहे जाते हैं। सेकंड फ्लैंज पर आपके हाथ में आड़ी रेखा भी है, तो ऐसे व्यक्ति का लॉजिक सेंस पता चलता है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तर्क वितर्क शक्ति बहुत मजबूत है ऐसे व्यक्ति की,
देखी जाती है। अगर आपके अंगूठे पर देखें तो अंगूठे पर यहाँ पर आप एफ साइन बन रहा है। एफ साइन जब बनता है तो इंट्यूशंस आते हैं, सपनों के द्वारा होने वाली घटनाओं का अंदेशा होता है, चाहे कैसे भी हो किसी भी रूम, बट कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपने आने वाला समय, चाहे बुरा हो अच्छा, उसको भाप लेता है संकेत के जरिए, सपनों के जरिए, पितृ पूर्वजों के साथ के जरिए, बट व्यक्ति भाप लेता है। ये चीज़ें देखी जाती हैं। ओवरऑल मणिबंध ठीक है, दो रेखा अच्छी और मध्यम एज को दिखाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन संपन्न सुखमय हो जाए, तो आप एक कार्य और कर सकते हैं कि जितना हो सके अपने जीवन में हरे राम कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। सुबह उठकर ड्राइव करते में, खाते में, उठते में, बैठते में, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं और भगवान का नाम जप लगातार रेगुलर करते रहते हैं, तो भी आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से होने वाला रहेगा। तो इस तरीके के भी ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यहाँ पर देखें तो यहाँ से रेखा इस प्रकार चंद्र की ओर जा रही है। देखिए चंद्र की रेखा मन भटकाती है, मन अशांत रहता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठता, समस्या में पड़ते हैं, स्त्री जाति से इमोशनल अटैचमेंट की कमी देखी जाती है। बाकी ऐसे व्यक्ति को महादेव की भक्ति करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महादेव का नाम जप कर कर और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर कर और गौ माता की सेवा और नंदी महाराज की सेवा कर कर व्यक्ति का भाग्योदय बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत होता है। जैसे कि आप अभी 26 वर्ष के हैं, तो अभी आपकी भाग्य रेखा इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप जीवन में और ग्रो करेंगे। और मैं आपके हाथ में 38वें वर्ष के आसपास से पूर्णतः भाग्योदय देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में इस एज में 40 के 50 के बीच में बड़ा भाग्योदय दिख रहा है जीवन रेखा पर, और 38वें वर्ष से मुझे यहाँ से भाग्योदय दिख रहा है। हो सकता है कि 38वें वर्ष के आसपास या उससे 1-2 साल पहले ही आप अपने जीवन में अपना रहने का स्थान चेंज करें, अपना जो स्थान है उसको चेंज करने के योग बन रहे हैं, या फिर आप पैसे कमाने घर से दूर जा सकते हैं, तो ये योग उस एज में बनेंगे, 100% बनने वाले रहेंगे। बाकी आपकी भाग्य रेखा डायरेक्ट पहुँचकर शनि पर पहुँच गई है। जब शनि पर भाग्य रेखा पहुँचती है तो व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने काम से हैप्पीनेस मिलती है और व्यक्ति अपने की करियर से सेटिस्फाई देखा जाता है। सूर्य की रेखा ठीक ठाक दिख रही है मेरे को, सूर्य पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सूर्य पर बस जस्ट नॉर्मल आपके हाथ में देखा जाए, सूर्य पर आपके हाथ में बस सूर्य पर आपके हाथ में मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने पिताजी की सेवा कर आपका भाग्योदय बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत हो जाएगा। पिताजी की सेवा करिए, सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे। बुध पर बहुत हल्की सी बुध रेखा, इतनी एग्जैक्ट नहीं दिख रही, बट हाँ बुध पर बुध रेखा है। देखिए बुध रेखा क्या शो करती है, देखिए आप अभी जॉब या सरकारी नौकरी के बारे में पूछ रहे थे, मैं आपके हाथ में व्यापार बहुत अच्छा से देख पा रहा हूँ। अगर आप इतना कर सकते हैं कि किन्नरों का आशीर्वाद लीजिए और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना कीजिए। इसके अलावा व्यापार पर ध्यान दीजिए, अगर व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापारी बनने के, बड़े व्यापारी बनने के, सफल व्यापारी बनने के हाथ में पूरे पूरे योग हैं। तो व्यापार जब भी जैसे करेंगे आपको उसमें लाभ ही देखने को मिलेंगे। एक तो बुध रेखा, ऊपर से बुध पर 4 से 5 सीधी खड़ी रेखा, अच्छे व्यापारी, सफल व्यापारी और एक बिजनेस माइंड को ये रेखा दिखा रही है। व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं, व्यापार करके बहुत लाभ मिलता है, चाहे कभी भी कैसे भी कर ले, बट व्यापार में लाभ है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब से ज़्यादा पैसा व्यापार में कमाने वाले रहेंगे। तो व्यापार करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा अपने जीवन में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल हल्के से खुले हुए हैं, खर्चीला स्वभाव रहेगा, खर्ची नहीं चलेगा, ऐसा कि अपने इसमें खर्चा ज़्यादा कर बैठते हैं। जितनी इनकम होती है उसमें बड़ा हिस्सा खर्च होता है, लग्जरीज कंफर्ट की चीज़ों पर होता है, बट खर्चा जरूर होता है। सूर्य की उंगली बड़ी है और आपकी बुध की उंगली छोटी है। इसका मतलब ये कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। रिश्तों में कुछ भी टकराव, कुछ भी कैसे भी हो जाए, बट आप ईगोस्टिक नहीं है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में देखा जाता है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको नीचे रिस्की रहेगा। रिस्क लेना जानते हैं, लाख 10 लाख का बड़े आराम से ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको उस चीज़ में नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा घूमना फिरना, क्रिएटिविटी करना और नई नई चीज़ों को अपनाना पसंद होता है। हमेशा एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी देखी जाती है। बुध की उंगली सूर्य की उंगली पहले तक पहुंच गई है। जब ये यहाँ तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति की डिसीजन टेकिंग स्किल्स को बढ़ा देती है, प्लानिंग प्लॉटिंग को बढ़ा देती है, अच्छे व्यक्ति अच्छा लाभ अपने जीवन में कर पाता है, व्यापारिक क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा यहाँ से यह भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं। और एक लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, एक अच्छे मैनेजर क्वालिटी होती है। ये सारे योग आपके हाथ में यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात आपको यहाँ पर भी नहीं दिखने वाली रहेगी। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हल्के हल्के से गैप आ रहे हैं, यहाँ पर भी गैप है, यहाँ पर उंगली हल्की सी ज़्यादा बाहर चली गई है। ये व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला दिखाते हैं, खर्चीला स्वभाव व्यक्ति का होता ही होता है। बाकी पर्वत देखें तो पर्वत मुझे सारे दिख रहे हैं। शुक्र आपके हाथ में ठीक है, मंगल भी अच्छे हैं, गुरुदेव बृहस्पति बहुत बढ़िया, दान दक्षिणा करने से लाभ जरूर मिलेगा आपको। सूर्यदेव अच्छे हैं, शनिदेव सूर्यदेव दोनों बढ़िया हैं। बुध पर देखिए व्यापारिक क्षमता बहुत मजबूत रहेगी। आपको उपाय किस किसके करने रहेंगे, आपको उपाय करने रहेंगे चंद्रदेव के। यहाँ पर हल्की सी यहाँ पर डिस्टर्बेंस राहु रेखाओं से आ रहा है और भाग्य रेखा में वो मजबूती नहीं दिख रही जो मजबूती चाहिए होती है। 3 उपाय आपको करने रहेंगे, मैं व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा वीडियो देखने के बाद ही कि आप हमें
तो चंद्रदेव, राहु रेखाएं और भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए, आपको सारे बात डिटेल में दे देंगे। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो रह गया, जो हम नहीं बता पाए हैं वीडियो में, जो हमसे रह गया है, आप हमसे पूछ लीजिएगा। आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी, एक सवाल आपका डिटेल में आंसर देंगे, आपको एट देन सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू ध्यान से छोड़ दीजिए कि आपकी वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो भी छोड़ दीजिएगा। और उपाय के बारे में लिखना ना भूलिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय हमसे देना ना भूलिएगा। हमारे ऊपर खर्चा नहीं होती, बहुत सिंपल साधारण से बातें हैं। कुछ ज़्यादा टोटका बने के पूजा पाठ, कोई उल्टा कोई कार्य कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल साधारण से हमारे उपाय होंगे। बट इतना रहेगा कि आपको हमेशा करने देंगे। अगर आपने ऐसा किया कि हमसे उपाय सुने 2 महीने किए, बाद में छोड़ दिए, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ हमेशा। अगर मैं आपसे 10 साल बाद भी पूछूँ कि आप मेरे को उपाय करते हो, वो हाँ ही बोलना रहेगा। 1-2 साल करने से आपको फ़र्क दिख जाएगा, बट हाँ, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उपाय करते हैं तो लाभ ज़रूर मिलेगा आपको। अभी कोई सरकारी नौकरी की बड़ी योग नहीं देख पा रहा हूँ। सरकारी नौकरी लगे ना लगे, बट हाँ, बड़ा पैसा अभी हाथ में सरकारी नौकरी से नहीं है। उसके लिए आपको रेमेडीज़ दे दी जाएँगी सूर्यदेव की भी, तो सूर्यदेव की रेमेडीज़ भी हमसे ले लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।